नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पंजाब की उस भयानक बाढ़ के बारे में जिसने राज्य को तहस नहस कर दिया। तो आप लोग बने रहें वीडियो के लास्ट तक। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि इसकी जानकारी आपको और भी विस्तार से मिल सके। तो चलिए अब चलते हमारे टॉपिक की ओर। पंजाब, जो भारत का अनाज का कटोरा कहलाता है, वहाँ की नदियाँ जो जीवन देती हैं, वही बाढ़ बनकर मौत और तबाही लेकर आईं। ये बाढ़ 1988 के बाद की सबसे बड़ी आपदा थी, जिसमें हजारों लोगों की जिंदगियां उजड़ गईं, फसलें बर्बाद हुईं और इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचा। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि ये बाढ़ कब आई, इसके कारण क्या थे और क्या क्या नुकसान हुआ। चलिए शुरू करते हैं इस दुखद लेकिन सबक सिखाने वाली कहानी से। पंजाब में बाढ़ की शुरुआत मानसून की भारी बारिश से हुई, जो ऊपरी इलाकों से बहकर आई। लाखों लोग प्रभावित हुए और राज्य सरकार से लेकर सेना तक सबने राहत कार्यों में हिस्सा लिया। ये आपदा न सिर्फ प्राकृतिक थी, बल्कि मानवीय लापरवाही और जलवायु परिवर्तन का भी नतीजा मानी जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये बाढ़ कब आई। मानसून सीजन में अप्रैल से ही बारिश शुरू हो गई थी, लेकिन असली तबाही जुलाई में आई। 7 से 11 जुलाई तक हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई, सामान्य से 436% ज्यादा। कुछ जिलों जैसे किन्नौर, कुल्लू और सोलन में तो 78-100% ज्यादा बारिश दर्ज की गई। इस वजह से पौंग और भाखड़ा डैम में पानी का स्तर इतना बढ़ गया कि फ्लड गेट्स खोलने पड़े। 9 से 10 जुलाई को पंजाब में हाई अलर्ट जारी किया गया। लगातार 3 दिनों तक मूसलाधार बारिश हुई, जिससे घग्गर, सतलुज, ब्यास और रावी नदियां उफान पर आ गईं। जुलाई के मध्य तक, यानी 18 जुलाई तक, बाढ़ अपने चरम पर थी। पटियाला, डेरा बस्सी, संगरूर और रोपड़ जैसे इलाकों में खेत पानी में डूब गए, सड़कें जलमग्न हो गईं। फिर अगस्त में भी सतलुज नदी में बाढ़ आई, जो 26 अगस्त तक चली। कुल मिलाकर जून में पंजाब में सामान्य से 20.9% और जुलाई में 43.3% ज्यादा बारिश हुई। अगस्त तक की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार बाढ़ का असर अभी भी जारी था, लेकिन धीरे धीरे कम हो रहा था। ये बाढ़ अप्रैल से सितंबर तक फैली, लेकिन मुख्य तबाही जुलाई अगस्त में हुई। अब मन में एक बड़ा सवाल आता है कि इसका कारण क्या क्या हो सकता है। अब सवाल है, ये बाढ़ क्यों आई? मुख्य कारण था ऊपरी हिमाचल से आया पानी। भारी बारिश ने डैम भर दी और पानी छोड़ना पड़ा। घग्गर नदी 108 जगहों पर टूट गई, क्योंकि मानवीय अतिक्रमण ने नदियों के बहाव को रोक दिया। जलवायु परिवर्तन का हाथ भी माना जाता है, क्योंकि दशकों में इतनी तीव्र बारिश नहीं देखी गई। पंजाब में ही जून जुलाई की अतिरिक्त बारिश ने पानी जमा कर दिया। विशेषज्ञों का कहना है कि डैम मैनेजमेंट में लापरवाही भी एक कारण थी, जैसे भाखड़ा 20 मैनेजमेंट बोर्ड पर सवाल उठे। बाढ़ ने पंजाब के 23 जिलों को प्रभावित किया, लेकिन सबसे ज्यादा असर 9 जिलों पर पड़ा। अमृतसर, फतेहगढ़ साहिब, पटियाला, फाजिलका, गुरदासपुर, तरन तारन, रूपनगर, फिरोजपुर और मोगा। इसके अलावा मोहाली, होशियारपुर, कपूरथला, संगरूर और रोपड़ भी बुरी तरह प्रभावित हुए। कुल 11,927 गांव प्रभावित हुए। हालांकि शुरुआती रिपोर्ट्स में 1500 से 1900 गांव का जिक्र था। नदी किनारों वाले इलाके जैसे पटियाला और डेरा बस्सी में खेत और सड़कें पूरी तरह डूब गईं। गुरदासपुर, फाजिलका, फिरोजपुर, अमृतसर, कपूरथला और तरन तारन सबसे ज्यादा प्रभावित थे, जहां लाखों लोग बेघर हो गए। सबसे दुखद पहलू था मानवीय नुकसान। बाढ़ में 65 से 71 लोगों की मौत हो गई, जिसमें बच्चे और महिलाएं शामिल थीं। 23 से 150 लोग घायल हुए और 2 लोग लापता थे। 3.54 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। 2000 से ज्यादा लोगों को निकाला गया और 660 लोग राहत शिविरों में थे। उदाहरण के लिए मानसा, फाजिलका और लुधियाना में मौतें हुईं। कल्पना कीजिए, एक परिवार जो नदी किनारे रहता था, रातों रात पानी में बह गया। बच्चे स्कूल नहीं जा सके, क्योंकि स्कूल 10 से 16 जुलाई और फिर 23 से 26 अगस्त तक बंद रहे। लोग पानी में फंसे रहे और सेना ने 2000 नागरिकों को बचाया। ये नुकसान सिर्फ आंकड़े नहीं, बल्कि जिंदगियां थीं। पंजाब की अर्थव्यवस्था कृषि पर टिकी है और बाढ़ ने इसे सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई। 2.5 लाख हेक्टेयर फसलें डूब गईं, मुख्यतः धान, जो कुल धान क्षेत्र का 7% था। अनुमानित नुकसान 2800 करोड़ रुपए का था। इसके अलावा दोबारा रोपाई के लिए 245 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च हुए। मजदूरी 175 करोड़, डीजल 50 करोड़, वीडीसाइड 20 करोड़। अन्य फसलें जैसे मक्का, चारा, सब्जियां, गन्ना और कपास भी बर्बाद हुईं। नदी किनारों पर 2 से 6 फुट तक गाद जमा हो गई, जो खेतों को बंजर बना रही थी। किसानों को दोबारा बोने की सलाह दी गई, लेकिन पानी जमाव से बीमारियां फैलने का डर था। पशुधन भी प्रभावित हुआ। गाय, भैंसें, मुर्गियां और बकरियां डूब गईं या चारे की कमी से मर गईं।
पटियाला, मोहाली, तरन तारण, गुरदासपुर और फतेहगढ़ साहिब सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। लेकिन अच्छी बात यह कि पीएयू ने कम्युनिटी नर्सरी या नर्सरी लंगर शुरू किया, जहां छोटी अवधि की धान किस्में मुफ्त बांटी गईं। इससे 2023 में धान उत्पादन 6,739 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गया, जो 2022 से 4% ज्यादा था। ये एक सबक था कि सामुदायिक प्रयास से नुकसान कम किया जा सकता है। बाढ़ ने इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नहीं छोड़ा। 150 ग्रामीण सड़कें और 10 पुल क्षतिग्रस्त हो गए। एक नेशनल हाईवे धंस गया। 685 घर पूरी तरह नष्ट, 3059 आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त, 2,03,409 बिजली सप्लाई बाधित हुई, इमारतें डूब गईं, पानी में कारें बह गईं और सड़कें जलमग्न हो गईं। पशुधन के नुकसान से किसानों की आजीविका प्रभावित हुई और बीमारियां फैलने का डर था। कुल मिलाकर ये बाढ़ दशकों की सबसे खराब थी। आर्थिक रूप से नुकसान अरबों में था। सिर्फ धान फसलों से 2800 करोड़, कुल फसल नुकसान 3 लाख एकड़ से ज्यादा। इंफ्रास्ट्रक्चर की मरम्मत के लिए करोड़ों लगे। राज्य डिजास्टर रिलीफ फंड से मदद की गई, लेकिन केंद्र से 2 टीमें नुकसान आकलन के लिए आईं। किसानों का कर्ज बढ़ गया और खाद्य संकट का खतरा मंडराया। राहत कार्यों में राज्य सरकार, सेना और एनजीओ सक्रिय रहे। 652 लोगों को आखिरी 24 घंटों में निकाला गया। आर्मी की 70 इंजीनियर रेजिमेंट ने 2000 लोगों को बचाया। ह्यूमैनिटी फर्स्ट इंडिया, 10 आरा और कलगीधर सोसाइटी ने दवाइयां, ORS, कफ सिरप और राहत सामग्री बांटी। किसान नेताओं ने मुआवजे की मांग की और 4 सितंबर को मीटिंग हुई। पीएयू की क्रॉप कंटिंजेंसी प्लानिंग ने मदद की, ड्रेनेज, दोबारा बुआई, उर्वरक के सुझाव दिए। ये दिखाता है कि एकजुट होकर आपदा से लड़ सकते हैं। दोस्तों, 2023 की पंजाब बाढ़ ने हमें सिखाया कि प्रकृति से छेड़छाड़ महंगी पड़ती है। बेहतर डैम मैनेजमेंट, अतिक्रमण रोकना और जलवायु अनुकूलन जरूरी है। उम्मीद है ये वीडियो आपको जागरूक करेगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।